तो आप अगर बिट्टू भाई से प्यार करते हो तो इस गिमिक में बिल्कुल मत फंसना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। चलिए आज बात करते हैं ओप्पो K13 टर्बो के बारे में। काफी सारे लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये वाला फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। फोन के बारे में काफी सारे क्रिएटर तारीफ करके दिखा रहे हैं, ओ माय गॉड दैट इज क्रेजी फोन है, इसके अंदर फैन लगा हुआ है, ये वाला फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। इसके बारे में आज मैं खुल के आपको बताता हूं। बल्कि इस फोन को लेकर मेरे खुद से बहुत सारे सवाल हैं। अगर इस फोन में ये फैन लगा के दिया है तो इसके अंदर थर्मल पेस्ट लगाया है या फिर नहीं लगाया, फैन लगाया तो कौन सा फैन लगाया है, इस 18,000 आरपीएम पर चलने वाले फैन के अंदर कंडेंसर लगाया या फिर ये एनपीसी से काम चलाएंगे। ये खैर हमारी लैंग्वेज होगी थोड़ी सी। बाकी मैं आपको इस फोन के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, कंपनी वालों ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं और क्या गाइडलाइंस अपनी जारी की है। आज की वीडियो में वो चीजें भी बताऊंगा जो बहुत सारे क्रिएटर आपको बताएंगे भी नहीं, छुपाएंगे इन बातों को, क्योंकि उनको तारीफ करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो K13 टर्बो के अंदर फैन कौन सा लगाया है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ के कि भाई स्किप करके बिल्कुल मत देखना, बहुत काम की बातें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसे मैं आपका फेवरेट क्रिएटर हूं ना, आप भी मेरी फेवरेट ऑडियंस हो, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, ठीक है। और आज जिन क्वेश्चन के आंसर मैं देने वाला हूं ना, ये क्वेश्चन है ना आपके मन में भी उठते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके कूलिंग फैन के बारे में। इसके अंदर कौन सी कंपनी का फैन लगा हुआ है। ऊषा का तो नहीं लगा डेफिनेटली, इसके अंदर लगा है यसवो का, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। इसके अंदर 0.1 mm का अल्ट्रा थिन सेंट्रीफ्यूगल फैन लगता है, जो कि 18,000 आरपीएम तक स्पिन करेगा। पहले इस फैन के बारे में समझ लीजिए, फिर मैं इसके ना प्रोज और कॉन्स दोनों बताऊंगा। एल शेप्ड होगा, लो रेजिस्टेंस एयर फ्लो डिजाइन के साथ काम करता है। अब बात करते हैं ये फैन कब चलेगा। क्या सारा दिन चलता रहेगा जब तक फोन ऑन रहेगा, या फिर ये टाइम टू टाइम ऑन होगा, या फिर ये किस टाइम पे प्रॉपर्ली ऑन होगा और किस टाइम पे इसकी स्पीड ज्यादा होगी, किस टाइम पे इसकी स्पीड कम होगी। अगर इसकी बात करें तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा जब आप कोई हाई परफॉर्मेंस वाला काम करोगे या फिर गेमिंग करोगे ना, अपनी फुल स्पीड पे आके सीपीयू को ठंडा करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये होगा कि परफॉर्मेंस और गेमिंग के टाइम में ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एक्टिवेट कर लेगा। क्लियर है, बिना किसी मैनुअल सेटिंग के। और कुछ मॉडल में सीन बेस्ड ऑटो स्टार्ट, इंटेलिजेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और टर्बो मोड फीचर भी है, जो परफॉर्मेंस नीड के हिसाब से फैन स्पीड को एडजस्ट करते हैं। और साथ ही आप फैन स्टार्टअप के साउंड इफेक्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं वाया OTA अपडेट से। इसके लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट की नीड होगी। अब एक हमारी तरफ से भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि नमी के मौसम में क्या इस मोबाइल फोन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। देखो मेरा मानना तो ये है कि नमी के मौसम में तो दिक्कत आएगी। मान लो यार किचन में हम काम कर रहे हैं, वहां पे हमने ये फोन रख रखा है वहां पे, या फिर हम गेमिंग खेल रहे हैं, खाना बनने का इंतजार कर रहे हैं, वहां छोक लग रहे हैं भाई साहब, धुआं उठ रहा है, उसमें भाप उड़ रही है, और ऐसे में क्या होगा, भाई अपनी तरफ से हवा तो बनाएगा नहीं, वो बाहर से हवा लेके फेंकेगा प्रोसेसर के ऊपर। आज तक तो ऐसा ही होता आया है। तो वो नमी जो होगी किचन के अंदर, वो नमी, वो इससे भाई मॉइस्चर जाने का खतरा तो रहेगा। अब बात करते हैं कंपनी वालों का इसके बारे में क्या कहना है। K13 टर्बो सीरीज में फुल वाटर रेजिस्टेंस, IPX6 स्प्लैश, IPX8 इमर्शन और IPX9 हाई प्रेशर जेट सर्टिफिकेशन मिलते हैं, ये कंपनी वालों का कहना है। फैन भी सीलिंग के अंदर प्रोटेक्टेड है। कंपनी वालों का कहना है कि इसका फैन भी सीलिंग के अंदर प्रोटेक्टेड है। अब जब मैंने इनसे एक बात जानने की कोशिश करी तो उन्होंने एक चीज पे साफ मुकर गए। अब मुझे जानना था डस्ट रेजिस्टेंस के बारे में कि क्या डस्ट रेजिस्टेंस भी है ये फोन। देखो भाई सिंपल सी बात है, जिस जगह मट्टी उड़ रही हो उस जगह ये फैन चलेगा तो भाई ये तो मट्टी भर देगा फोन के अंदर नहीं, प्रोसेसर के ऊपर ही भर देगा। उसकी वजह से ये जाम भी तो हो सकता है। जो पंखे होते हैं ये कितना सहन करेंगे। एक हल्का सा डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे जमा होते होते आंख से नहीं देख सकते, वो कभी ना कभी तो फैन के ऊपर जम जाते हैं। हमने घरों में भी देखा है ना, जो पंखे की पंखड़ियां होती है, इनमें आप देखना इनकी ब्लेड पर है ना, आप जब ऐसे हाथ ले जाओगे ना तो आपके हाथ में रुआं आ जाएगा, इतना सारा है ना, आ जाता है ना। वो कहां से आता है, वो डस्ट हमें दिखाई थोड़ी देता है डे टू डे लाइफ में। 10 से 15 दिन में हमारे फैन के पंखड़ियों में वो चीज जम जाती है, फिर हम उसे साफ करते हैं, फिर हवा साफ आने लगती है। तो मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो एंड्रॉइड अथॉरिटी की वेबसाइट पे मिला कि इस फोन के अंदर डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग नहीं दी गई है। इस वजह से बहुत ज्यादा वेट और डस्टी कंडीशन, स्पेशली विद फैन रनिंग, कुशन जरूरी है। ऑफिशियल डिस्क्लेमर में तो ये गाइडलाइंस भी दे रखी है ओप्पो वालों ने, मॉइस्चर इन्वायरमेंट में आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज मत करना। ये चीज आपको कोई क्रिएटर नहीं बताएगा, है ना, उसको मना कर दिया होगा, ये खतरनाक बातें नहीं बतानी है भाई साहब, बस सिर्फ तारीफ करके दिखानी, बस इतना ही बोला होगा। अब आप एक बात बताओ, अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, गर्मियां खत्म होने पे है, अभी सर्दियां आ जाएंगी, जाहिर सी बात है मॉइस्चर वाला मौसम तो हट जाएगा। अगले 6-7 महीने के बाद जब गर्मियां आएंगी, उस वक्त बारिश होगी या मॉइस्चर वाला मौसम होगा, तो क्या हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज करना बंद कर देंगे? देखो ये मोबाइल फोन अच्छा भी है और बुरा भी है, मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं। आपका दिल करे तो इस मोबाइल फोन को खरीद लेना। अगर आप पैसे जोड़ जोड़ के इस फोन को खरीदना चाहते हो, कहीं से कर्जा लेके फोन ये खरीदना चाहते हो, मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास एक फैन वाला मोबाइल फोन है जिसमें पंखा चलता है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको लास्ट में बहुत काम की बात बताऊंगा।
ठीक है, तो कंपनी वालों का साफ तौर पे कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये ओप्पो वालों का कहना है कि मॉइस्चर वाले मौसम में है ना, आप अपने मोबाइल फोन को हम स्ट्रिक्टली आपको मना करते हैं चार्ज मत करना। फिर हम चार्ज कब करेंगे भाई? तो इस चीज के बारे में बताना चाहिए था। ये कह रहे हैं चार्जिंग को अवॉइड करना, स्ट्रांगली अवॉइड करें, फोन को इमर्स करना या लिक्विड से कांटेक्ट में आना। इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में एक बात जोड़ी है कि आप अपने मोबाइल फोन को पानी में डुबाने से बचाना और लिक्विड डिटेक्शन के कांटेक्ट में आने से बचाना। और आपको कई वीडियोस में दिखाया जाता है कि पानी डाला जा रहा है ऊपर से और वो फैन के अंदर से निकल रहा है ना, ऐसे ऐसे ड्रामे करके दिखाए जाए। मगर ये पता नहीं क्या समझने लगे हैं, ओप्पो वाले कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। मैंने तकरीबन सारी ब्रांड के मोबाइल रिपेयर किए हैं, मगर ओप्पो वाले जितना इस वक्त थोड़ा सा गेम खेलने लगे हैं ना, धोखा करने लगे हैं। एक तो साफ तरीके से बोलता हूँ यार, हमें किस चीज का डर, आप हो तो मैं हूं, मैं तो आपके ऊपर चौड़ा हो रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये इनकी स्ट्रेटेजी सबसे बेकार लगती है ओप्पो वालों। जैसे ओप्पो F29 Pro Plus 5G में इन्होंने ऐसे ड्रामे करके दिखाया, फिर मैंने आपके सामने एक फोन खोल के दिखाया, भाई ये तो स्विमिंग पूल पे गिर के लाया, 1 घंटे के अंदर फोन के अंदर कितना पानी चला गया था, वो वीडियो आपने मेरी देखी होगी, मैंने फोन पूरा खोल के दिखाया था आपको। तो ऐसे ऐसे ये ड्रामे करके दिखाते, अपनी वेबसाइट में हिडन तरीके से लिख के भी रखते हैं, भाई देखो हमने तो स्ट्रांगली अवॉइड करने के लिए कहा है कि आप इसमें लिक्विड के कॉन्टेक्ट में मत आना। कोई बात होगी तो कोई इसको है ना, अगर हम अपने इंडियन हिसाब से एग्जांपल के तौर पे बताऊं ना, तो बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं कि या फिर कह लीजिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसे मेरे हिसाब से कह लीजिए एक हाथ से प्यार दूसरे हाथ से थप्पड़। तो ऐसे ऐसे काम ये ओप्पो वाले आजकल करने लगे हैं। तो मेरा ख्याल है मॉइस्चर वाला पार्ट आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब आ जाते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन के ऊपर कि क्या मदरबोर्ड डेड इशू इस मोबाइल फोन में आ सकते हैं। देखो ये मेरे हिसाब से है, मैं आपको बताता हूं किस कंडीशन में मदरबोर्ड डेड इशू आ सकता और आएगा, जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप ऑफिशियली तरीके से जान लेते हैं। देखिए कंपनी वालों का कहना है कि हमने हाई प्रेशर रेजिस्टेंस मोबाइल फोन को बनाया है, फोन के अंदर पानी जाने का खतरा बहुत कम है क्योंकि हमने उसको अच्छे तरीके से सील कर दिया, उस एरिया को जिस एरिया में फैन की हवा पहुंचेगी। ये कंपनी वालों का कहना है। और आगे ये कहते हैं कि जब तक सील इंटैक्ट नहीं होती, अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, हमारे हाथ से कभी ना कभी तो फोन गिरेगा। फोन के अंदर जो सील लगी होती है, जो गैस किट लगी होती है, अब गाड़ी रोड पे चलती है यार, गाड़ी के इंजन में गैस किट हम डलवाते हैं ना, साल 2 साल में इंजन चलता चलता गैस किट लीक करने लग जाती है, तेल निकलने लग जाता है साइड में से, या फिर आप स्कूटी यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं, कभी कभी तेल टपकता है ना काला काला सा, गैस किट लीक होने की वजह से ही होता है। तो उसी तरीके की गैस किट ना फोन के अंदर भी लगाई जाती है कि कहीं से आपके फोन के अंदर मॉइस्चर ना जाए, आपके फोन के अंदर कोई लिक्विड ना चला जाए, उसको सेव करने के लिए ना उसमें भी सील लगाई जाती है। तो जिस जगह ये फैन लगेगा ना, उसके 3 तरफ ये सील लगा कर देंगे, ठीक है। तो वो सील ढीली भी तो हो सकती है। हमारे हाथ से फोन गिरा तो भाई फोन गिरने पे कुछ ना कुछ तो फोन के अंदर गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो हिलेगा। सील अगर हल्की फुल्की वहां से हट गई और फिर उसके बाद फैन चलने लगा कोई हैवी काम करने की वजह से, और हवा में हुआ मॉइस्चर, तो मॉइस्चर तो पूरा बोर्ड के अंदर घुस जाएगा। और मॉइस्चर एक बार मदरबोर्ड के अंदर चला गया ना, इस मदरबोर्ड के अंदर, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, देखो मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं ना, इन पार्ट्स के अंदर अगर मॉइस्चर लग गया तो ये धीरे धीरे शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगे होते हैं, है ना, काफी सारी चीजें होती हैं। मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा जिससे आपका दिमाग खराब हो जाए। तो इनका कहना यह है कि फोन के अंदर मॉइस्चर जब तक नहीं जाएगा, जब तक सील इंटैक्ट नहीं हो जाती। और सील इंटैक्ट कैसे होती है वो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन डस्ट रेजिस्टेंस की कमी और रियल वर्ल्ड वाटर एंड टीयर को देखते हुए एक्सट्रीमली ह्यूमिड या फिर डस्टी इन्वायरमेंट में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से इशू आ सकते हैं, जैसे कोरोजन या फिर डैमेज होना। ये डस्ट रेजिस्टेंस की कमी से देखो क्या दिक्कत आ सकती है। डस्ट रेजिस्टेंस की कमी से है ना, मेरा मानना ये है कि अगर इन्होंने डस्ट रेजिस्टेंस नहीं दिया है ना इस फोन के अंदर, तो देखो एक तो मट्टी घुसेगी, मट्टी घुस के आपके फोन का फैन खराब हो जाए, ये तो कह देंगे भाई तुमने तो मट्टी में घुसा के लाए हो। और फैन जाम हो गया, फैन चेंज होगा, फैन चेंज होगा तो उसके बाद सील भी चेंज होगी, तो ये तो खर्चा बहुत ज्यादा ले जाएगा। ये फोन 35-40 हजार का वैसे ही बता रहे हैं इस फोन को। तो भाई इस फोन को थोड़ा लेने से पहले ना आप समझ लेना। अच्छा, इसका जो फैन चलेगा इससे एक प्रॉब्लम और आ सकती है। अगर इस फोन में डस्ट रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, इसमें सिर्फ आपको स्प्लैश रेजिस्टेंस की प्रोटेक्शन दे रखी है, तो उससे पता क्या होगा, आपका फैन चलेगा तो फ्रेम में या फिर कह लीजिए फोन के पीछे बैक साइड में या फोन के मदरबोर्ड में कोरोजन बनने का खतरा बना रहेगा। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन को आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो जंग आपने सुना होगा, लोहे वगैरह पे नहीं लग जाता जंग, तो जंग को बोलते हैं कोरोजन। इसलिए इस फोन को ड्राई कंडीशन में यूज करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये आपने पूरी वीडियो देख ली। अब मैं आपको एक ऐसी बात बोलता हूं जिसके बारे में आप बुरा बिल्कुल मत मानना, ठीक है, आप मेरी प्यारी ऑडियंस हो, तो मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। ये फोन उसके लिए बना है जो एक बंद कमरे में बैठ के एक साफ सुथरा इंसान अच्छे इन्वायरमेंट में, घर में एसी लगा हो, ये उसके लिए ये फोन बना है। ठीक है,
किसी आम बंदे के लिए फोन नहीं बना। हम अगर ये सोचे कि हम अपने मोहल्ले में चमकाने के लिए भाई हम वो पंखे वाला फोन ले रखा भाई बंदे ने, भाई थोड़े दिनों में पंखा बंद हो जाएगा, और पंखा बंद हो गया तो प्रोसेसर गर्म होगा, उसके बाद इस फोन को डाल दोगे अलमारी में या फिर इसको बंद या हाथ में लेके घुमा करोगे। तो भाई ऐसा काम बिल्कुल मत करना। ये फोन आप जब लेना जब आपको लगता हो कि आप साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपके आसपास डस्ट का नामो निशान ना हो, जब ये फोन आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। और जो गेमर होते हैं ना, जैसे कि प्रो गेमर जो गेम खेल के पैसा कमाते हैं, है ना, उनके लिए ये फोन ठीक रहेगा। उनको अपने इन्वायरमेंट का पता होता है। आपने देखा होगा कई गेमिंग चैनल भी देखे होंगे, उनके रूम छोटे छोटे होते हैं, 4x6 का मान लो या 6x6 का मान लो, उनका इतना छोटा सा रूम होता है, बस उसको उनका सिस्टम रखा हुआ है, बाकी उनकी कुर्सी वगैरह रखी हुई है, बाकी ये शीट लगी होंगी उनके रूम में नॉइस डिटेक्शन के लिए, है ना। तो जो गेमर्स होते हैं वो अपने रूम का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। देखो ये वाला फोन अगर आपको खरीदना है तो मेरी मानो तो भाई तकरीबन 6 महीने रुक जाना। 6 महीने से पहले इस फोन को मत खरीदना। अभी मेरे को ये वीडियो अर्जेंट में इसलिए बनानी पड़ी, काफी सारे क्रिएटर इस फोन की काफी तारीफ करके दिखा रहे हैं, और जो तारीफ करके दिखाते हैं ना, बाद में जो बंदे पछताते हैं, हमें पता होता है इसके बारे में, क्योंकि रिपेयर करने तो हमारे पास ही आएंगे। Oppo F27 ये ऐसे ऐसे मोबाइल फोन जो Oppo ने लॉन्च किए थे, जो ड्रामेबाजी करके उसके बाद वो ठीक होने हमारे पास ही आए। साल भर से अंदर भी, हाँ 6 महीने के अंदर भी फोन हमारे पास रिपेयर होने आ जाते हैं, क्योंकि जब फोन में कोई हार्डवेयर लेवल की प्रॉब्लम आती है ना, तो सर्विस सेंटर वाले ठीक नहीं करते उसे। वो कहते हैं आउट ऑफ वारंटी। हमने वाटर रेजिस्टेंस की गारंटी थोड़ी दी थी, हमने तो यही बोला था पानी में सर्वाइव कर जाएगा, ये थोड़ी बोला था कि पानी में डुबा के लिया होगा और पानी से डेड हो जाएगा तो हम उसे ठीक करके देंगे। हमने ये कहां बोला, हमारी पॉलिसी में लिखा ही नहीं है ऐसा। उनके सर्विस सेंटर जाओ तो ऐसी बेहुदा बातें करके दिखाते हैं। तो आप तकरीबन 6 महीने रुक जाना, 6 महीने के बाद इस फोन को खरीदना। 6 महीने में पता चल जाएगा हमारे पास, ये जब पंखे ठीक होने आएंगे ना थोक के भाव में कि इसमें ऊषा का पंखा डाल दो या ओरिएंट का पंखा डाल दो, फिर हम बताएंगे कि ये फोन कैसा निकलेगा आगे जाके, ये फोन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। मेरा ख्याल है आप काफी कुछ इस फोन के बारे में जान गए हैं, काफी क्रिएटर इसकी तारीफ करके दिखाएंगे। 11 तारीख के बाद ये फोन लॉन्च हो जाएगा। तो आप अगर बिट्टू भाई से प्यार करते हो तो इस गिमिक में बिल्कुल मत फंसना, ठीक है। ये जो फैन वाला कंसेप्ट है ना, रेड मैजिक के फोन आया करते थे, उन फोन ये कंसेप्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अंदर। एक तो बैटरी का इशू बहुत ज्यादा आएगा, बैटरी ड्रेनिंग का इशू, काफी सारे इशू होते हैं। इस फोन के अंदर क्या क्या इशू रहेंगे मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तकरीबन मुझे मोहलत दे देना 6 से 7 महीने की, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।